ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। भाई लोग, मैं बाहर हूँ और तो मैं इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा ऐसा जगह पे हूँ जहाँ शोर है, तो इसलिए मैं बाहर आ गया हूँ। तो ग्रीटिंग्स सब लोग को, मेरी पूरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूँ आपका चीफ, कोलालमपुर में, मलेशिया में। स्वागत है आपका वीक 12 में। मैं शाउट आउट कर लेता हूँ एक बार फटाफट, जो लोग भी लॉग इन किए हैं। उपेंद्रा, राहुल महतो, पतो रैंकी, आदि, नवी, वी राजकुमार, प्रीति श्रीवास्तवा, श्यामा, कैसे हो मेरे भाई? दीपा, विकी, रास, कैसे हो विक्की? सौरभ, कैसे हो? विवेक, शिवाजी, क्यूनेट ऑफिशियल, रीटा, राकेश, विमल, द वी ऑफिशियल, लोरीन, डेव, जोल और इयान, वीरू, नाला, मुक्ताडेर, अफ्रीका बहुत सही जा रहा है। जुलू, मिस कर रहा हूँ मैं तुम्हें। हरुण और रमेंद्र, ईजान, अबा कबार, ईजान। ईजान मेरे साथ काम करता था बहुत पहले, और हम मिस कर रहे हैं आपको ईजान, आई लव यू। रिजॉय, कैसे हो? और समीर, नागा, तबुसुम, आबिच्छा, आबिद कैसे हो? लखन, संतान, नगा, रेशमी, सरिता, शुक्ला, रवि, सियन, महेंद्र, सुच कुमार, गोल किंग अंडरस्को किंग, ओमर शहजादा, प्रीति ब्रेवल, विल्फ्रेड, फोमी, ब्रजेश, जॉन, कैसे हो जॉन? जॉन बाइटन, वी स्टूडियो से। वी पार्टनर सती सेनादी राजा भी हैं। राहुल साहू और शैलजा शर्मा, रमेश, सिकंदर, ज़ारा, रसूल, यूसरा, कैसे हो यूसरा? गुड मॉर्निंग। सानू नायर, कैसे हो अपू? तो ग्रीटिंग्स 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 आप सभी लोग को। ब्रजेश, कैसे हो? मैं देख पा रहा हूँ तुमको। शिप्रा, हैप्पी बर्थडे एक बार फिर से। समीर, बनाजी, डेविड, किरण, कैसे हो? डेविड शर्मा, कुनल गुप्ता। सो ग्रीटिंग्स शादी, कैसे हो मेरे भाई? मैं मिस कर रहा था तुमको। ग्रीटिंग्स 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 मेरी पूरी वी फैमिली को। सबसे पहले तो रामदान करीम मेरे सारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका अफ्तार अच्छा इफ्तार होगा आज। अस्सलाम वालेकुम, बॉन्जोर सारे मेरे फ्रेंच बोलने वाले योद्धाओं को पूरी दुनिया में, और प्रीवियत मेरे रशियन बोलने वाले योद्धाओं को पूरी दुनिया में, और ओला, विगेट्स, बॉन्जोर स्क्यून यूरोप को, और मरहबा, मेरहबा, सलाम, आई भवान, वनकम श्रीलंका, नमस्ते, वनकम, नमस्कारम, सत श्रीकाल। ग्रीटिंग्स सभी लोग जो इंडिया में हैं। अब कबार इंडोनेशिया, मलेशिया में और हांगकांग में। नी हाउ मा हांगकांग, सिंगापुर, सिन चाओ वियतनाम, मैकलावा म्यांमार, गुड डाई माइट ऑस्ट्रेलियंस को सारे जो ऑनलाइन है मेरे साथ। स्वागत है मेरे इंस्टा लाइव पे। और अविश्वसनीय हफ्ता वीक 11 रहा है और अब वीक 12 चल रहा है। आपको पुश करना होगा और मोमेंटम बढ़ाना होगा। एक सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ मैं फ्लाई कर रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ दातोश्री से मिलने। तो मुझे हांगकांग जाना था उनसे मिलने, फिर प्लान चेंज हो गया, तो अब हम मिल रहे हैं खूबसूरत कंट्री बैंकॉक थाईलैंड में। सिटी बैंकॉक थाईलैंड में मिल रहे हैं। तो मैं थाईलैंड रहूँगा कुछ दिन के लिए। कोई अगर आके हेलो बोलना चाहता है तो प्लीज़ आ जाओ यार, हेलो बोलो, ठीक है? तो एक ज़बरदस्त हफ्ता होने वाला है। मैं टाइम बिताऊंगा अपने मेंटोर के साथ, मेरे अपलाइन के साथ, सिर्फ और सिर्फ दातो श्री विजय ईश्वरन। तो मैं मैसेज अपना थोड़ा सा शॉर्ट रखूँगा और स्वीट रखूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप सुनो बहुत ध्यान से, ठीक है? ये बिजनेस जो है ना, जो आप बिल्ड कर रहे हो, ये यात्रा जिस पे आप हो, ये हमेशा उस तरीके से नहीं जाएगी जिस तरीके से आप चाहते हो वो जाए, ठीक है? और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझो कि ये नॉर्मल है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं, मुझसे बात करते हैं रेगुलर बेसिस पे, और वो बोलते हैं मुझसे,
ऐसे कि जैसे कि चैलेंजेस जिनके थ्रू वो जा रहे हैं, और ये विकी सब पे अप्लाई करता है। सब लोग ऐसे मुझसे बोलते हैं कि जो चैलेंजेस जिस तरीके से वो गुजर रहे हैं जिससे, वो सिर्फ उन्हीं के साथ हो रहा है, जैसे कि वो बदकिस्मत हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे साइन अप क्यों नहीं मिल रहे हैं, मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया हूँ अभी तक, मैं मैक्स आउट क्यों नहीं हो पा रहा हूँ अभी तक। और आपको ऐसा लगता है कि हम सब लोग, जो मेरे जैसे लोग, मैं, अरुण, अदली, डेविड, सती, जापा, दातोश्री, विजय, ये कि हम लोग, हमने ऐसे चैलेंजेस फेस ही नहीं किए जैसे कि जिससे आप गुजर रहे हो, है ना। कि मतलब हम लोग किस्मत वाले थे कि हम पैदा ही हो गए मैक्स आउट किंग और क्वीन बन गए एकदम। ये बिल्कुल ही बहुत दूर है सच के। मैं आपको दावा के साथ बोल सकता हूं कि जो भी आप जिस चीज़ से गुजर रहे हो, अगर आप अरुण, अदली, सती, जापा से बात करोगे, या दातोश्री, विजय से बात करोगे खुद, या डोना, कविता, शर्फुन, कलाए, या पद्मा, जितने भी पावरफुल मैक्स आउट क्वींस हैं ना वी पार्टनरशिप में हमारी, हम सब लोग बहुत बुरे समय से गुजरे हैं, इससे भी बुरे शायद। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, शुरू करता हूँ एग्जाम्पल के साथ कि जैसे अगर आप फेस कर रहे हो, एक यात्रा में चल रहे हो जहाँ पे लोग आपके सबसे करीब वाले, आपके परिवार वाले, आपके माँ बाप, आपका भाई, आपका बहन, आपका बेस्ट फ्रेंड, ये सब लोग आपको शायद सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो आपने चॉइस ली है बनने की, एक एंटरप्रेन्योर क्यूनेट का, या बनना, टिके रहना, एक नेटवर्कर बनने रहने का इस यात्रा में। तो मैं बताता हूँ आपको, हम इससे भी बुरे वक्त से गुजरे हैं। मेरी माँ, मैं इतना प्यार करता हूँ उससे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सबसे पहले जब मैं साइन अप हुआ था, उन्होंने मुझसे बोला था, क्या तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, कैसे तुमने अपनी लॉ डिग्री छोड़ दी, अपना लीगल प्रोफेशन कैसे छोड़ के, और तुम अब घूम के फिर के गोल्ड कॉइन बेचोगे, पागल हो तुम। वो इतना अपसेट हो गई थी मुझसे, इतना दुख हो गया था उनको कि उनका सिर्फ एक ही गॉर्जियस जो बेटा है ना, वो उसने लीगल प्रोफेशन छोड़ दिया, उसने अपना फ्यूचर लॉयर की तरह छोड़ दिया और एक नेटवर्कर बन गया। बहुत समय लगा, बहुत लंबा समय लगा मुझे उनको कन्विंस करने में कि मैंने सही निर्णय लिया। अगर दातोश्री विजय स्टूडेंट भी थे ना, और वो उनको बहुत प्यार करती थी, फिर भी उनको लग रहा था कि मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी अपने जीवन की। मेरे क्लोजेस्ट जो रिश्तेदार थे ना, उनको लग रहा था कि मैं उनको स्कैम कर रहा हूँ, मैं एक स्कैम कंपनी का पार्ट बन गया हूँ, क्योंकि 1998 में हमारे पास कुछ दिखाने के लिए था ही ना। कोई मैनचेस्टर सिटी नहीं थी, कोई क्यूआई टावर नहीं था, कोई क्यूआईयू नहीं था, हमारे पास कोई सीनियर वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं थी स्विट्जरलैंड में, हमारे पास कोई कैफ नहीं था, कोई 40 ऑफिस नहीं थे दुनिया में, हमारे पास कुछ नहीं था। सिर्फ एक ब्रोशर हुआ करता था जिसको लेकर हम टहला करते थे और दिखाते थे लोगों को। हमारे पास प्रोडक्ट्स भी नहीं थे सही से, हमारे हाथ में नहीं होते थे, क्योंकि हमारे 6 महीने बाद, 1 साल बाद प्रोडक्ट आया करता था, है ना। और परिवार नहीं सपोर्ट करता था, कुछ लोग करते थे और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उन लोगों का, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं विश्वास करते थे मुझ पे। वो लोग ऐसे थे जो उनको लगता था कि, और वो कन्विंस थे कि मैं फेल हो ही जाऊंगा, और उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। और मुश्किल था, ये बहुत मुश्किल था वापस घर आना रोज, और ऐसी माँ को जो डाउट कर रही है कि क्या मैंने सही निर्णय लिया है या नहीं, और मुझे प्रूफ करना था उनको कि मैं कर पाऊंगा, मैं सीरियस हूं इस बिजनेस को लेकर। और ये सिर्फ एक ऐसी चीज नहीं है कि जो मैं कोशिश कर रहा हूं, ये होगा, मेरे जीवन का पाथ बन जाएगा, मेरे जिंदगी का रास्ता हो जाएगा ये मेरे। और अगर आपने अभी मान लो 30 प्रेजेंटेशन दिखाई एक नई मार्केट में और आपको नहीं साइन अप मिला है, ठीक है, इट्स ओके। बात करो अरुण, अडली, सती से, डेविड, शर्फुन, कविता, कलाई से बात कर लो। इन्होंने 100 प्रेजेंटेशन करी है यार, और साइन अप नहीं मिला है उनको, लेकिन हमने गिव अप नहीं किया। दातोश्री विजय ने हमको यही बोला कि लगे रहो, एक दिन आएगा। क्योंकि देखो, मैं लोगों को बोलता हूं कि आपको नहीं पता चलेगा कि कब साइन अप होगा। मुझे नहीं पता कब अरुण जॉर्ज साइन अप हो जाएगा, कब आप साइन अप कर दोगे एक सचिन को, कब आप साइन अप कर दोगे एक ब्रिजेश को, कब साइन अप कर दोगे आप यूसुफ सिला को, कब आप साइन अप कर दोगे एक शाहिद अमीर, कब तोबिन को साइन अप कर दोगे। आपको नहीं पता, उनके अपलाइंस को भी नहीं पता था कि कब वो साइन अप कर देंगे ऐसे लोगों को। उन्होंने क्विट नहीं किया, वो रुके नहीं, वो लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। एक प्रेजेंटेशन के बाद, दूसरी प्रेजेंटेशन के बाद, भले उनको रिजेक्शंस मिल रही थी, वो क्विट नहीं किए, बिल्कुल भी क्विट नहीं किए। क्या आप मेरे साथ हो? और शायद
यही डिफाइन करेगा आपका सक्सेस का पल। वो पल सक्सेस का वो डिफाइन नहीं होगा कि आप किसको साइन अप करते हो। आपका सक्सेस का वो मोमेंट डिसाइड होगा कि कितने रिजेक्शन आप हैंडल कर पाओगे अपनी पॉजिटिविटी खोए बिना, बिना अपना मोजो खोए बिना, बिना अपना पावर खोए बिना। क्या आप मेरे साथ हो? और मुझे ऐसा लगता है कि ये फंडामेंटली बहुत ज़रूरी है। और अगर आप फेस कर रहे हो क्राइसिस अपनी मार्केट में, अपनी सरकार आपको नहीं पसंद है क्यों नेट, अगर न्यूज़पेपर में अटैक किया है आपको, तो भाई लोग मैं नहीं बता सकता डिटेल्स आपको, लेकिन मैं इससे भी बुरे वक्त से गुजरा हूँ। हम सब इससे बुरे वक्त से गुजरे हैं। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं। 2007 का वीकॉन आपको पता है ग्रेटेस्ट क्राइसिस जो हम लोग ने आज तक अपने पूरे जीवन में फेस करी है, वो हमारे साथ हुआ था 2007 में। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग खत्म ही हो जाएंगे उस पल के बाद, लेकिन मेरा अपलाइन दातुश्री विजयेश्वरन ने मुझे बोला कि प्लेन में बैठो, जाओ हर शहर में, पूरी दुनिया में, और बताओ लोगों को। और समय आ गया है कि ऊपर उठने का। उस सबसे बड़े क्राइसिस में, जैसे सचिन बोलता है ना, अपने लीडर्स को बोल रहा था कुछ दिन पहले कि एक क्राइसिस आती है जब पेड़ हिलता है, और जब पेड़ हिल जाता है ना एकदम, तो सारे सूखे हुए पत्ते गिर जाते हैं, सारे जो सूखे हुए ब्रांचेस होती है वो टूट के जाती हैं, और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस और ग्रीन लीव्स वही टिकती हैं, और वो पेड़ को एक नई जिंदगी देती हैं कि वो और स्ट्रॉन्ग ग्रो कर सके, और बड़ा कर सके, और खूबसूरत फल पैदा कर सके। तो अगर आप किसी भी क्राइसिस से गुजर रहे हो, और आई एम सॉरी, मैं इनसेंसिटिव नहीं होना चाहता हूं, ये कुछ भी नहीं है कंपेयर टू जिससे हम लोग होके गुजरे पिछले 25 साल में। और जवाब मेरे लास्ट वेडनेसडे मैसेज में था। मैं सॉरी हूँ, लेकिन मेरे लास्ट वेडनेसडे मैसेज में मैं बहुत पैशनेट हो गया था। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था जिन्होंने मुझे फ़ोन करके रो रहे थे अपनी समस्याओं के बारे में, और मैंने बोला उनको कि चूज़ करो, आपको हमेशा चूज़ करना पड़ेगा। हर समय हर पल में आपको चूज़ करना पड़ेगा कि क्या आप एक विम्प हो, यानी कायर हो, या आप वॉरियर हो। आपको चूज करना पड़ेगा कि आप अगर वॉरियर का पाथ चूज करते हो तो आप किसी भी चैलेंज से ओवरकम कर सकते हो, हजारों रिजेक्शन से ओवरकम कर सकते हो। क्योंकि याद रखिए, दातुश्री विजय जो बोलते हैं हमेशा कि जब आप नई मार्केट स्टार्ट करते हो, जब आप नई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हो, तो 100 रिजेक्शंस का मतलब होता है कि आप अभी एकदम अमेचर हो, नए नए शुरू करने वाले हो। 1000 रिजेक्शन का मतलब कि आप एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बन गए हो। तो मुझे नहीं लगता कि जो भी लोग मेरे इंस्टा लाइव पे हैं उसमें से कोई में भी आप में से ऐसा नहीं होगा जिसने 1000 रिजेक्शन झेल ली हो। तो झूठ ना बोलिए मुझसे, अपने आप से। मैं 1000 रिजेक्शन फेस कर चुका हूं, तो मैं गर्व से कह सकता हूं यहां पे अपने इंस्टा लाइव पे, और बोल सकता हूं कि मैं हूं एक प्रोफेशनल नेटवर्कर आज। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रिजेक्शंस जो हैं वो भगवान का तरीका है आपको टेस्ट करने का कि कितने सीरियस हो आप अपने सपनों को लेकर, अपने वादों को लेकर जो आपने किए हैं, अपने निर्णय को लेकर जो आपने किए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रिजेक्शन एक टेस्ट है कि क्या आप वाकई ही मैक्स आउट के लिए तैयार हो। क्योंकि अगर मैक्स आउट हैंडल करना है ना, सबको मैक्स आउट चाहिए, सबको चाहिए मैक्स आउट होना है भाई, लेकिन कोई नहीं समझता कि वहां पे पहुंचने के लिए आपको मैक्स आउट किंग और क्वीन बनने की जिंदगी जीने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा पहले। अगर मैक्स आउट मेरे लिए बहुत जल्दी हो जाता तो शायद मैं टिक ना पाता। मैक्स आउट तभी होना चाहिए जब आप बिल्कुल तैयार हो। तो सबसे पहले मेक श्योर करो कि वो मैक्स आउट सिर्फ एक हिट ना हो, एक बारी हुआ और फिर कभी हुआ ही नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मैक्स आउट होना चाहिए जब आप तैयार हो, जब आप उस मैक्स आउट को कंसिस्टेंट निरंतर बना सको अपनी पूरी यात्रा में, आप हैंडल कर सको सक्सेस को। क्योंकि जब आप मैक्स आउट होने लगते हो ना, तो आप मैनेज करते हो 16-20 हार्डकोर लीडर्स को। और अगर आप तैयार नहीं हो कि मैनेज कर पाओ आप स्ट्रॉन्ग लीडर्स को, तो फिर आप मैक्स आउट के लिए तैयार नहीं हो। और मुझे ऐसा लगता है कि हर चैलेंज जो आप फेस करते हो, चाहे वो लोगों का हो, आपके सबसे करीब वाले लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, या कोई क्राइसिस हो, या कोई चैलेंज हो, रिजेक्शन हो, कोलैप्स हो जाए आपका नेटवर्क और किसी भी समय पे, तो ये सब पार्ट होता है एक प्रोसेस का, आपको तैयार करने के लिए, एक असली सक्सेस के लिए, कि आप इस यात्रा पे हो जिस यात्रा के लिए।
क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? और यही कॉर्पोरेट लोगों के लिए भी अप्लाई करता है। अगर आपको चीफ बनना है तो आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होकर गुजरना पड़ेगा। ऐसे मतलब जिम जाना पड़ेगा आपको। ऐसे क्या आप मेरे साथ हो? आपको वेट उठाने पड़ेंगे, और जितना भारी आप वजन उठाओगे उतना ही स्ट्रांग आप बनोगे। लेकिन आप एकदम से नहीं कैरी कर सकते 100 किलो अपने हाथों में। आपको शुरू करना पड़ेगा 15 से, फिर 20, फिर 30, और ऐसे करते करते आपको करना पड़ेगा। और फिर आपकी मसल्स पे दर्द होगी, आपके शरीर में दर्द होगा, आप वापस आओगे, सो नहीं पाओगे, रोगे आप, और आप तो परेशान होगे कि कितना दर्द भरा था वो। लेकिन जितना ज़्यादा आप इसको करोगे ना, जितना भारी आप वजन उठा पाओगे, उतने स्ट्रांग आप बनते हो। और यही अप्लाई करता है नेटवर्क मार्केटिंग पे भी। जितने ज़्यादा चैलेंजेस आप फेस करोगे, जितनी ज़्यादा रिजेक्शंस आप फेस करोगे, एक नेटवर्क खो दोगे जितनी बार, एक लीडर ब्रेक हो जाता है जब उसको अज्यूम होता है कि वो सबसे लॉयल लीडर होता है। आपको बस स्ट्रॉन्गर होना है, आपको प्रिपेयर करना है एक अल्टीमेट यात्रा के लिए, मैक्स आउट की, फाइनेंशियल फ्रीडम की। क्योंकि अगर आपको सक्सेस के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। सक्सेस के लिए कोई भी फेलियर फेस कर सकता है और बिजनेस क्विट कर सकता है। लेकिन हम लोग बात जिस चीज़ के बारे में नहीं करते हैं ना, वो ये है कि आपकी तैयारी कितनी है सक्सेस की। अगर आप मैक्स आउट नहीं कर रहे हो आज, और बिजनेस बिल्ड करने के बाद 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब बस यही है कि आप तैयार नहीं हो। आपने अभी तक इतना दर्द झेला ही नहीं है, आप इतना चैलेंजेस को ओवरकम कर ही नहीं पाए हो, कि आपने इतने रिजेक्शंस फेस ही नहीं करी हैं, आपने इतने झटके नहीं झेले हैं, इतने तूफानों में नहीं होके गुजरे हो, आप इतने स्ट्रांग अभी बने नहीं हो कि आप एक मैक्स आउट किंग और क्वीन बन पाओ। और ये यात्रा में एक नेचुरल तरीका है आपको तैयार करने का कि आप मैक्स आउट किंग और क्वीन बन पाओ। तो मैं हूं आपका चीफ, आपसे बात कर रहा हूं। वो लोग जो लाइव हैं, जैसे दातुश्री विजय मुझसे बोलते रहे पिछले 25 साल से, आपने एक निर्णय लिया है, गिव अप मत करिए उस डिसीजन पे। उस डिसीजन को जिंदा रखिए। मुझे नहीं फर्क पड़ता कितने रिजेक्शंस आप फेस कर चुके हो, लेकिन जब तक आप 1000 रिजेक्शन नहीं फेस कर रहे हो, ये एकदम नॉर्मल है। ये एकदम नॉर्मल है। अगर आपने पूरा नेटवर्क खो दिया है और आप जीरो पे आ गए हो लेफ्ट पे और जीरो राइट पे, स्वागत है आपके इस यात्रा में, हर वी पार्टनर की जर्नी पे। ये वो एक्सपीरियंस है जो हर मैक्स आउट किंग और क्वीन हो के गुजरा है, जिससे कोई भी विश्वास नहीं कर रहा आप में। स्वागत है आपका पद्मन सेनाती राजा की लाइफ में। आपको सिर्फ एक इंसान चाहिए जो आप पे विश्वास कर सके। मेरे पास थे दातुश्री विजय ईश्वरन। क्या आप मेरे साथ हो? तो मैं आपको बता रहा हूं, ये ठीक है। जो भी आप जिससे भी गुजर रहे हो, आप हम सब उसी से गुजरे हैं। और आपको सिर्फ इतना करना है कि क्विट मत करिएगा, लगे रहिएगा, याद रखिएगा अपने सपने को, याद रखिए वो वादे जो आपने किए हैं अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपनी बीवी से, अपने हस्बैंड से, अपने डाउनलाइन से। अगर सब आपको छोड़ के चले भी गए ना, और एक इंसान भी टिका है ना, तो वो इंसान अरुण बन जाएगा, एक दिन सती बन जाएगा, अडली बन जाएगा। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से। ठीक है भाई लोग, आप लोग अविश्वसनीय हो। ये फैक्ट कि आप इस यात्रा पे हो, मैं बोलता नहीं हूं आपसे बहुत बार ये चीज़, मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं आपके ऊपर। आप पैदा हुए थे इसके लिए, आप कर ले जाओगे, ये हो जाएगा, मैं वादा करता हूं। जब तक आप क्विट नहीं करोगे ना, आप कर ले जाओगे। विश्वास करिए अपने आप पे। आप बहुत ताकतवर हो, आप अविश्वसनीय हो, आप खूबसूरत हो, आप हो एक वॉरियर, एक योद्धा, आप हो एक ड्रीमर। कोई नहीं रोक सकता आपको, कुछ नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, ये आपका जीवन है, ये आपकी एक मौका है चेन ऑफ पॉवर्टी को तोड़ने का, अपने परिवार की ऊपर उठने का, अपने असली पोटेंशियल तक पहुंचने का। इसको बर्बाद मत करिएगा। हम सब आपके साथ हैं परतादास, हम हैं आपके साथ, हर कदम पे हैं आपके साथ। वी है आपके साथ, मैं हूं आपके साथ। हर वेनेसडे, हर संडे मैं वादा करता हूं आपसे, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा हर स्टेप पे। जापा है आपके साथ, सबसे महान दातुश्री विजय ईश्वरन हैं आपके साथ। आपने सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है अपने जीवन का। आपको बस अब क्या करना है, वो उस डिसीजन को जिंदा रखना है। क्विट मत करिएगा, आप कर ले जाओगे, मैं वादा करता हूं।
आई लव यू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वी अफ्रीका भी खत्म हुआ है जस्ट। अब अफ्रीका ऊपर उठ जाओ एकदम। एक स्पेशल बोनांजा आ गया अफ्रीका के लिए। ये रमदान का महीना है, डिस्ट्रैक्ट मत हो जाइएगा। मंथ ऑफ रमदान में आप फोकस करिए मैक्स आउट पे। बोनांजा है रमदान के लिए चल रहा है। हम आपको सब कुछ दे रहे हैं जो हम कर सकते हैं, क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम शुक्रगुजार हैं आप सब लोग के। मैं वादा करता हूं आप क्विट मत करो। एक दिन आप स्टेज पे जाओगे, आपके माँ बाप भी आप पे गर्व महसूस करेंगे, आपके बच्चे गर्व महसूस करेंगे, सब हंसेंगे जो आपके साथ ना, वो खड़े होकर ताली बजाएंगे आपके लिए इस बार। क्या आप मेरे साथ हो? तो आप गिव अप करने की जरूरत मत करिएगा। ये आपका सपना है, आपका जीवन है, और मैं विश्वास करता हूं आपके ऊपर। जापा विश्वास करते हैं आपके ऊपर, दातो श्री विजय विश्वास करते हैं आपके ऊपर। हम सब आपके साथ हैं। वीक 12 को मैजिकल हफ्ता बना दीजिए। आई लव यू गाइस सो मच। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह बैंकॉक में आप लोगों से, या फिर मैं मिलूंगा कभी तो दुनिया के किसी कोने में। तो मैं डेफिनेटली वेडनेसडे मैसेज पे तो ज़रूर मिलूंगा। मैं हूँ आप, ये आपकी यात्रा है, आपका जीवन है, ये सबसे ज़बरदस्त एडवेंचर होगा आपके जीवन का। आपको सिर्फ इतना करना है, याद रखिएगा अपने सपने को, एक वॉरियर बनिएगा, एक वॉरियर बन के रहिएगा हर कदम पे। और अगर आप क्विट नहीं करोगे, मैं वादा करता हूँ आप बनकर ले जाओगे। आई लव यू गाइज।